अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़्ब मामूल हर साल की तरह इस साल भी अज़मत अहले बैत मनाया जा रहा है। ये 11वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। इस बार हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि हर साल ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आते हैं, शोरा इकराम आते हैं, उलमा इकराम आते हैं, मशाइखीन आते हैं, और जितने लोग इधर आते हैं वो अपनी बात रखने के लिए एक दिन के प्रोग्राम में सबकी बात पूरी हो नहीं पा रही है। इसलिए हमने सोचा कि कई लोग चाहते थे कि शोरा इकराम बहुत दूर दूर से आते हैं और वो भी उनकी बात एक मनखबत में या नातिया की तरह वो पेश करना चाहते थे, और कई लोग को मौका नहीं मिलता, तो इसलिए हमने इसको 2 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है। पहले दिन पूरे हिंदुस्तान के शोरा इकराम, जो मशहूर शोरा इकराम है, जैसे हज़रत राहिब बस्ती साहब हैं, शकील हाफी साहब हैं, और दीगर जो शोरा इकराम है, सब आएंगे। उस दिन नातिया मनखबत मदा खान अहले बैत का प्रोग्राम रहेगा, असर से ईशान तक, शायद या 10 बजे तक होगा। और दूसरे दिन हज़्ब मामूल शाम में जुलूस रहेगा, और उसके बाद तमाम उलमा इकराम, मशाइखीन इकराम निज़ाम से तकरीर रहेगी। इंशाअल्लाह मगरिब से लेके रात के 10 बजे तक ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ये रहेगा। 4 जुमे के दिन और 5 हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते में ये दोनों प्रोग्राम होंगे। चाहता हूँ कि तमाम हजरात जो देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को, आप सब अपने दोस्त अहबाब के साथ आए उधर, और औरतों के लिए भी पर्दे का एहतमाम है। सबको इसमें शिरकत करके सवाब और जो भी गलतफहमियाँ हैं अहले बैत के मुतालिक, जो हर दिन यही देखा जाता है कि अहले बैत की बात आई तो शिर्क और बिद्दत में लोग उसको जमा देते हैं। इन पूरे जो कंफ्यूजन लोग क्रिएट किए हैं, इन सबको दूर करने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, बैठिए और घर की बात घर वालों से सुनिए। सादात इकराम आएंगे, उनके ज़ुबानी सुनिए, और जो भी गलत फहमियाँ लोगों के दिमागों में है इसको दूर कीजिए। अगर आपको पूछताछ भी करना है तो तकरीबन 100 मशाइखीन निज़ाम, उलमा इकराम सब आ रहे हैं। आप सब उनसे मुखातिब होके आप अपने जो भी सवाल जवाब हैं आप उनसे है ना पेश करके उसका जवाब दीजिए। आज से यूपी, बिहार, लखनऊ, तमाम नॉर्थ इंडिया के तकरीबन 10 बड़े शोरा इकराम आ रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर के और हैदराबाद से भी बड़े मशरक़ी चमन से, और बारगाह हज़रत मूसा क़ादरी वहाँ से और दीगर जगह से है ना लोग आने की। मकामी शोरा की क्या तादाद होगी? मकामी शोरा भी को सबको इत्तला किया गया है, इनकी तादाद ज़्यादा रहेगी। कितने लोगों की शिरकत होगी इसमें, अंदाजा कितना, और इंतजाम? पब्लिक का तकरीबन 1,500-2 हज़ार लोग तो मिनिमम आएंगे, और सबके लिए शाम को यानी काफ़ी अरेंजमेंट किया गया है। और उसके बाद ज़ियाफ़त का भी आम इंतज़ाम किया गया है। पहले दिन दूसरे दिन दोनों दिन भी किया गया है, ताकि लोग सबको सुनने के बाद फिर रात को 11-12 बजे जाके फिर खाने पीने के लिए इधर उधर ना टहले। आली मुक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर रहेगा दोनों दिन, तो उस लंगर से लोगों को अपना ये करना चाहिए। फाउंडेशन की जानिब से पहला प्रोग्राम है इस तरह नातिया पहला प्रोग्राम है। जनरली जो भी प्रोग्राम होता था वो हर चीज़ हम उसको एक ही प्रोग्राम में हम उसको कनेक्ट कर देते थे, लेकिन सबको वक्त नहीं मिलता था, तो सबकी शिकायत ये थी कि इसको 2 दिन का प्रोग्राम करें ताकि सबको ज़्यादा सुनने में मिले। ये दोनों तरफ से लोग चाहते थे कि सुनने वाले भी चाहते थे कि इसको ज़रा ज़्यादा करें, और सुनाने वाले भी चाहते थे कि उनका मौका नहीं मिल रहा तो उनके लिए भी कुछ मौका मिले। इसलिए हमने इसको 2 दिन का प्रोग्राम किया है। अगर सारा साल भी अगर
मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की अगर हर दिन में अगर हम बयान रखेंगे शायद ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 दिन जो मुख्तसर सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पेश करें, तो ताकि जो गलतफहमियाँ हैं बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम के मुतालिक या अहले बैत के मुतालिक, तो इसको है ना काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि जनरली आता है कि हमने अली ने कह दिया या हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम कह दिया या हज़रत इमाम हुसैन कह दिया, तो लोगों के जहन में ये आता है कि शिया है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग कि जिस तरह अल्लाह ने 5 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी एक फ़र्ज़ है। कई लोगों को ये पता नहीं है। जब तक इसको अपने दिमाग और दिलों में फ़र्ज़ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हज़ारों करोड़ों साल जो इबादत किए उनका हाल क्या हुआ। अगर जो लोग समझते हैं कि मैं काफ़ी इबादत कर दिया, उनको एक गुरूर चढ़ जाता है कि मेरे बहुत नमाजें हैं, मेरी बहुत कुरान की तिलावत हो गई है। जब तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं है, इसके रसूल नहीं है, इसके अहले बैत नहीं है, ये तमाम जितनी भी इबादतें हैं वो शायद रंग नहीं लाएगी। आप जन्नत चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ आप, मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिससे आप मोहब्बत की है, जिसकी दिल में आपकी मोहब्बत है, वो आपके साथ क़यामत में या जन्नत में रहेगा। शायद जन्नत मिल भी जाए तो मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। क्योंकि मुझे भी इस मदरसा खोलने से पहले बहुत कम जानकारी थी, और जानकारी के लिए मदरसा खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ सीखा हूँ। तो अगर आप जिस तरह लोग चाहते हैं कि शफाअत मुझे मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हौज़ कौसर में मैं उनके हाथों जाम पीऊँ और उसके बाद भी मैं उनके साथ रहूँ, जैसे सहाबा इकराम चाहते थे कि हम ज़िंदगी में तो हमने आपको देखा है, आपके साथ रहे हैं, इस जहाँ के बाद हमारा क्या होगा, क्या हम आपके साथ रहेंगे। तो मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आप कितने नमाज पढ़े हैं, ये नहीं पूछा कि आपने कितने रोज़े रखे हैं, ये नहीं कहा कि आपने कितने हज किए हैं, ये कहा कि तेरे दिल में क्या है, किसके लिए मोहब्बत है। तब सहाबा इकराम ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसी जगह पे मेरे साथ रहेगा जहाँ पे मैं रहूँगा। यानी आपको अगर निस्बत जोड़ना है तो एक अच्छा मौका है दुनिया में कि आप उनकी मोहब्बत की निस्बत जोड़ें। जब तक आप यहाँ नहीं जोड़ेंगे, मरने के बाद आपको निस्बत नहीं मिलेगी। जो भी निस्बत है, मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, वो इन्हीं पे मिलेगी। और सबसे आसान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुँचना है तो उनके अहले बैत से मोहब्बत करो। बहुत सिंपल से है, नहीं हर काम के लिए हम सोचते हैं कि एक शॉर्टकट चाहिए, एक शॉर्टकट चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे सरकार तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो महबूब खुदा है, तो उतना आसान नहीं है। सिंपल से है, हर एक महबूब है, मेरी एक महबूबा है, मेरी बीवी है, तो कोई नहीं चाहता कि उसके करीब हो, कोई मर्द नहीं चाहता कि उसके करीब हो, कोई अपनी महबूबा के साथ। क्या अल्लाह चाहेगा कि उसके महबूब के करीब हो जाए? लेकिन उसको होने के लिए एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है कि उनके अहले बैत से मोहब्बत करो। दूसरा कुछ भी नहीं मांगा कि भाई आप ये करो वो करो, नहीं, अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे से करीब हो जाओगे आप। अब जितनी चीज़ें मेरे सरकार ने सुनाया है, क्यों कहा है, ये 2 चीज़ें मैंने भारी चीज़ें छोड़ के गया हूँ, एक तो कुरान और एक अहले बैत। क्या है, दुनिया में भी 2 चीज़ें हैं, एक थियोरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। थियोरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होगे। प्रैक्टिकल कुछ भी करेंगे लेकिन आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल आपको कुछ मालूम नहीं है। तो थियोरी परफेक्ट हुई तो प्रैक्टिस में आप उतरो। थियोरी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत से थामो, कुरान है। प्रैक्टिकल मजबूत से थामो, वो है अहले बैत। तो उनकी ज़िंदगी का जो भी, उन सारी ज़िंदगी जो गुजारे हैं, किस तरह ज़िंदगी बसर किए हैं, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है, जान माल हर चीज़ की दी है, क्या नहीं दी है, और इंसान की हिदायत के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या किए हैं। सिंपल सी एक छोटे दुआ मांगने की, हज़रत
इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो फर्जंद थे हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने काबतुल्लाह शरीफ के पास खड़ के ज़ारो ख़तार रो रहे थे और वक्त के जो बड़े पाए के बुजुर्ग जो वहाँ से गुजर रहे थे वो खड़ के सुन रहे थे कि उनको पता नहीं था कि ये लड़का जो खड़ा है कौन, क्योंकि आप जब भी काबतुल्लाह शरीफ को आप चिपक के आप खड़ते हैं पीछे से किसी को पता नहीं चलता क्या हो कौन। और अरबों ऐसे है कि उनका पूरा ऊपर सर से लेग तक नीचे तक उनका जो कपड़ा उड़ा रहता है तो पता ही नहीं चलता कि कौन खड़े हैं काबतुल्लाह शरीफ से चिपक के। मेरे जैसा गुनहगार, मेरे जैसा खताकार, मेरे जैसा जो भी वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि बाद में वो खड़ के बुजुर्ग सारे उनके दुआएं सुन के पलटे और देखे कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, जिनसे सारे लोग उम्मीद रखते हैं कि इनकी दुआओं से हमारी नजात हो जाएगी। और वो कहने लगे कि बुजुर्ग के हम आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं, हम चाहते हैं कि आपकी दुआ हो जाए तो हमारी नजात हो जाएगी, लेकिन आप इस तरह से दुआ कर रहे हैं। वो तो परवरदिगार आलम है जो हमको चुना है। हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल होगी, किस तरह परवरदिगार आलम के सामने दुआ करना चाहिए। ये सब हमने सारी दुनिया अगर सीखी है, कोई बुजुर्ग बने, कोई वली बना, कोई कुतुब बना, तो ये सब उन्हीं की बदौलत, उनके नक्शे कदम में चल के उनकी तरह से इबादत, उनकी तरह से तौबा, उनकी तरह से हर चीज़ जो ज़िंदगी की जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं और जो कुरान मजीद में मौजूद है, ये प्रैक्टिकल अगर है तो अहले बैत है जिनसे सारी दुनिया से सीखी है। इसलिए मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कुरान को मजबूत से पकड़ो और इसको प्रैक्टिकल्स के लिए मेरे अहले बैत को थामो। आप यहाँ और मरने के बाद दोनों जगह पे कामयाब रहेंगे। क्या आप ये समझते हैं कि झूठ है? अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर आप इसको झुटलाएंगे और इसको शिर्क कहेंगे तो आप किसको बोल रही है बात? ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू होगी ये बात। तो हमारा हाल क्या होने वाला है हम खुद ही सोचना चाहिए। इसलिए हमने मदरसा कायम किया और लोग ये दुनिया में इसलिए ज़्यादा शिर्क व बिदअत की आई क्योंकि ये तबका सिर्फ तौहीद की तरफ ज़्यादा तवज्जो ज़्यादा है, उसको रिसालत की तरफ से ज़्यादा उसकी खींच नहीं है। ये तबका जो ज़्यादा रिसालत की तरफ है और एक तबका है जो ज़्यादा अहले बैत की तरफ है, इसीलिए बटे हैं। लेकिन मुकम्मल ईमान वो है जो तीनों की तरफ आप अपना ध्यान बटाए और तीनों को अपने दिल में जगह बनाए और ज़िंदगी ये तीनों को साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि पूरे एक ही अहले बैत से ही हो गया, नहीं, फिर तौहीद का क्या होगा, रिसालत का क्या होगा? अगर रिसालत में रहेगा तो अहले बैत का क्या होगा और तौहीद का क्या होगा? ये तीनों का साथ लेके चलना है, तभी मुकम्मल ज़िंदगी है, तभी मुकम्मल ईमान है, तभी वो ईमान से रहेगा, ईमान से खातिमा बिल खैर होगा, दुनिया में भी उसकी खैर रहेगी, आखिरत में भी उसकी खैर रहेगी। यही मैसेज देने के लिए ये अहले बैत कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है हर साल, ताकि ये मैसेज हम सबको पहुँचाए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत कम जानता हूँ इसलिए थोड़ा बोला हूँ, और जो लोग इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा डिटेल में बोलेंगे क्योंकि मैं आलिम हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना हो मैंने आप तक मैं पहुँचाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं आप आए, बैठे, और घर की बात तो घर वाले ही सुनाएंगे, सादात इकराम आएंगे, उनसे सुनिए। आप अपनी ज़िंदगी में ये तीनों को जोड़ के दुनिया भी मुकम्मल कीजिए और अपनी आखिरत भी बनाइए। इसमें लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि आपका फ़ायदा क्या, फ़ायदा क्या, फ़ायदा क्या? सबको राह दिखाने से ही फ़ायदा है, दूसरा कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अल्लाह क्या हमारी अदा पसंद करता है, किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप किसी को पानी पिला दिए तो अल्लाह कबूल कर दिया, या किसी को खाना खिलाए तो कबूल किया, या किसी को रास्ता दिखाए। हम तो हर चीज़ कर रहे हैं। अब अल्लाह के ऊपर है कि हमारी कोई सी चीज़ को अदा पसंद आ जाए और हमको और हमारे साथ जुड़ने वालों को मग़फ़िरत का सामान बन जाए। बस इस बात से मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो इंसानियत के खिदमात के लिए क़ायम करदा है,
ख़ास व ख़ास कौम मिलत के लिए क़ायम करदा इदारा है। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, इन दोनों की सरपरस्ती में जो है निज़ाम चल रहा है। इस साल जो है 11वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, इस साल हमने जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है इसको। पहला जो है 4 तारीख अगस्त के जुमे का दिन रहेगा, असर से इंशाअल्लाह रात के 10 बजे तक ये नात या मनखबती मुशायरा रहेगा। पहला दिन जुमे का दिन ईदगाह हज़रत कुद्दुस साहब में रहेगा। यहाँ पे जो है हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा इकराम उस्ताद शोरा राही बस्ती साहब, शकील आरिफी साहब, मोहम्मद असलम वारसी साहब, जनाब कासिम नदीमी साहब, ज़ियाउल हक बंगाल से आ रहे हैं, सैयद जुनैद अशरफी साहब कचोचा शरीफ, इसके अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम मशहूर मारूफ शोरा कराम तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इसके अलावा रियासत कर्नाटक के मुकामी शोरा भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। ये जलसा जो है 4 तारीख को जुमा के दिन रहेगा। एक मुशायरा, इसको जो है मदा खानियत बोलती है, मगर यहाँ के लोग ठीक से नहीं समझ सकते, इसलिए पहला जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का है, जो पहला मरकज़ी सतह में नातिया मनखबती मुशायरा होने जा रहा है, इसमें जो है तमाम हिंदुस्तान के उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं, दानिशवरान और सज्जाद नशान, तमाम सियासतदान भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। मैं इस मीडिया के ज़रिए अब तमाम से रियासत कर्नाटक के खुसूसन बेंगलुरु शहर के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप वक्त मुक़र्रर पर आकर इस जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब ज़ारिन हासिल करें। इसके साथ साथ जो है जलसे को कामयाब करें। और यहाँ पे जो है ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम रहेगा और जो वहाँ पे जो हाज़रीन रहेंगे इन तमाम के लिए खाने का भी इंतज़ाम रहेगा। और ये प्रोग्राम जो है सारे हिंदुस्तान से जो है हमने इसको इस साल से जो है मरकज़ी सतह पर करने का फ़ैसला कर लिया है। और आप तमाम से मीडिया के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तमाम इसको अच्छी तरह से सर्कुलेट करिए और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितने भी, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह, मैं समझता हूँ ये अतीक साहब ने और कोई फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, इस तरह से ऐलान की बात किए हैं इन्होंने कि सच्चाई को बयान कर दिया गया है। आप इस सच्चाई को आम करिए और लोगों को जमा होने में आप जो है मीडिया वाले बहुत आपका रोल रहेगा। आप तमाम लोगों को मदऊ करिए, इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा। जैसा कि मैं बताया कि जो शोरा कराम तशरीफ़ फरमा रहे हैं, शहर बेंगलुरु में पहली बार आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े शोरा को सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब ने मदऊ किया है। राही बस्वी साहब, शकील आरिफी साहब, ये पहले दिन का प्रोग्राम रहेगा। और दूसरे दिन जो है 11वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो है ये भी जो है ईदगाह हज़रत कुद्दुस साहब मैदान में रहेगा और असर से लेकर इंशाअल्लाह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम रहेगा। यहाँ उन पर जो है सारे हिंदुस्तान के उलमाए कराम, सूफिया निज़ाम, सज्जाद नशीन, दानिशवरान हिंदुस्तान के कोने कोने से मदऊ कर रहे हैं। और ख़ास व ख़ास जो है आले नबी, औलाद अली, शहजाद गौसुल आज़म अल्लामा सैयद मोहम्मद तल्ला अशरफ साहब तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इनका नूरानी बयान होगा। और इसके अलावा जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है उलमाए कराम, सज्जाद नशीन तमाम तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ भी जो है ख़वातीन के लिए भी पर्दे का इंतज़ाम रहेगा, ज़ियाफ़त का इंतज़ाम रहेगा। जितने भी जो लोग सारे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन के फाउंडेशन और चेयरमैन और बानी जो अतीक अहमद साहब हैं, इन्होंने सारों को आने जाने का जो सफ़र का जो फ़्लाइट्स का ख़र्चा है और यहाँ रहने का, उनका खाने का निज़ाम और होटलों का निज़ाम, हर निज़ाम अच्छी तरह 3 महीने से इसका जो प्रोग्राम बनाया हुआ है। तमाम फ़्लाइट्स के टिकट बुक हो चुके हैं और वक्त पर वो आएंगे, इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम होगा। फिर उनको वापसी के लिए जो निज़ाम है वो भी कर चुके हैं। सारे 200 से ज़ायद जो मेन जो लोग गेस्ट आ रहे हैं, इनके लिए जो है रहने का, खाने पीने का निज़ाम अतीक साहब ने किया है। ये बड़ी खुशी और मुसरत की बात है कि शहर बेंगलुरु में
अल्लाह जती क़यामत जैसे हमें क्योंकि देखिए एक प्रोग्राम बेंगलुरु की ज़मीन पर अगर ऐसे सज्जाद खान ऐसे सूफी निज़ाम अगर शहर बेंगलुरु में ख़दम रख के चले गए 200 से 250 लोग, तो इंशाल्लाह सारा साल बरकत वाला रहेगा। हमारा शहर जो है सारा साल बरकत वाला रहेगा। अब तमाम देश के हालात जानते ही कि हमारा मकसद यही है कि देश में अमन रहे। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बार बार हर प्रोग्राम में इसका ऐलान करता है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे मदरसा है, टेलरिंग क्लासेस चलते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे आते हैं। और जो फैशन डिज़ाइनिंग है, टेलरिंग क्लासेस है, गैर कौम भी आके यहाँ के जो है यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। हमारा यही मकसद। हाँ जी, देखिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन उनके लिए कोई खुसूसी आलिमा वगैरह का किताब या औरतों के लिए कोई खुसूसी किताब का इस्तेमाल। देखिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ख़ास और ख़ास ख़वातीन के लिए क़याम करदा इदारा है। यहाँ पे जो है ख़वातीन असातिज़ा ही, पढ़ाने वाले ख़वातीन नहीं, और जो है टेलरिंग क्लास के भी ख़वातीन नहीं, तमाम ख़वातीन का निज़ाम है। हफ्ते में एक मरतबा जो है ख़वातीन के लिए यहाँ पे जो है इज्तिमा चलता है। ये जो मदरसा है खुसूसन ख़वातीन के लिए है। हफ्तेवारी इज्तिमा यहाँ पे चलता है ख़वातीन के लिए, बयानात चलते ही, तालीम चलती है। और यहाँ पे अरबिक क्लासेस के लिए, टेलरिंग क्लासेस के लिए तमाम जो है ख़ास व ख़ास मेजॉरिटी ऑफ ख़वातीन आते हैं यहाँ पे। इसलिए दोस्तों, मैं इस मीडिया के ज़रिए ये आज के जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है हिंदुस्तान में अमन चाहता है। आप तमाम अपने दुआओं में, जो भी यहाँ पे जो खुसूसी मेहमान आते हैं, इनके हाथ से हम दुआ कराते हैं। सारे हिंदुस्तान के लिए, अमन के लिए, भाईचारगी के लिए दुआ कराते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि शुहदाए करबला जो जुल्म और मजलूम के दरमियान जो जंग हुई, देखिए आज भी 1300 साल हो गए, आज भी जो है 1400 से 1300 साल हो गए, आज भी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है नारा बुलंद है। आज इमाम हुसैन और हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा बुलंद है। आज भी जो बयान करे तो वाक़ियात जो है आज के ताज़ा वाक़ियात जैसे ही। इसलिए दोस्तों, सारे हिंदुस्तान में भाईचारगी, अमन, इसको आम करना सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है। इसलिए जो 2 रोज़ा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अब तमाम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अब तमाम से मैं अपील करूँगा कि दोनों प्रोग्राम्स में कसीर तादाद में अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार तमाम के साथ शिरकत करके सवाबदारीन हासिल करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। आपके जो ख़वातीन आपके साथ आएंगे, पर्दे का इंतज़ाम रहेगा, तमाम के लिए ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम रहेगा। इसलिए आप तमाम जो है शिरकत फरमा कर सवाबदारीन हासिल करें। ऐसा मौका जो है ऐसा मौका है जो है आप देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, जो शहर बेंगलुरु में जो प्रोग्राम्स होते हैं, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के इतनी मेहनत हमारे चेयरमैन साहब लगाते हैं, अतीक अहमद साहब के पैसे की सूरत नहीं देखते। वो अच्छे से अच्छे मुखर्रीर को बुलाते हैं, अच्छे निज़ाम अच्छा करते हैं। देखिए इस बार इन्होंने ऐलान किया है कि गुरबा के लिए कभी भी बाज़ औक़ात आप देखें ही इनका जन्मदिन होता है तो 2000-3000 गुरबा के लिए रेशन किट्स, कपड़े, पैसे वगैरह तकसीम करते हैं। इन्होंने इस बार अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में 2000 गुरबा के लिए किट का एहतमाम किया है। दोस्तों, ये जो गुरबा में जो है मैदान में वहाँ पे तकसीम किए जाएंगे। गुरबा की खिदमत में ख़ास और ख़ास जो है ये बार बार जब जो भी प्रोग्राम हो गुरबा का ख्याल रखते हैं। गुरबा का ख्याल रखना एक सुन्नत है, तो इसे अमल में ला रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं तमाम से फिर से अदबन गुजारिश करूँगी, अब तमाम ये जो है आपको ऐसा प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ऐसा नातिया मुशायरा प्रोग्राम, इतने बड़े बड़े शोराए कराम, उनको बुलाना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। जेड सिक्योरिटी के लोग ही, ऐसे लोगों को जो नूरानी बयान है सैयद मोहम्मद ताला अशरफ साहब का, इनको भी बुलाना मुश्किल है। सारी मुश्किलात के बावजूद अतीक साहब खुद दिन रात मेहनत करके उनको सब बुला रहे हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, आप इससे फ़ायदा पाइए। इसलिए मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि आप तमाम ये दोनों प्रोग्राम में शिरकत फरमा के सवाबदारीन हासिल करें और जलसे को कामयाब बनाएं। और जो हम जो अहले बैत के जो मोहब्बत करने वाले हैं,
इसको हमें साबित करें कि हम अहले बैत के मोहब्बत करने वाले ही। जैसे अतीक साहब ने बिल्कुल अच्छे अंदाज में बता दिया, जब वो बात कर रहे थे मुझे ताजुब हो रहा था। कोई अतीक साहब बात कर रही, ये तो एक इंजीनियर ही, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, ऐसा बात कर रहे थे शायद कोई फरिश्ते इनके साथ ही, इस तरह निज़ाम से बात कर रहे थे। मतलब कहने का क्या है, ये जो कह रहे थे वो सच है, वो असल है, वही ज़िंदगी है। इसलिए हम सब मिलके अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और हमारी मोहब्बत का जो इज़हार है हमें वहाँ पेश करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप तमाम को फिर से गुजारिश करूंगा और मीडिया के साथियों से बिल्कुल अदबन गुजारिश करूंगा कि इमीडिएट कल से इसको सर्कुलेट करें और तमाम वहाँ शिरकत करके सवाब दरैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।